छोटी सी वीडियो है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगी क्योंकि एक चीज़ बताना था टाइम मैनेजमेंट को लेके। तुम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, वो भी ऑफलाइन मोड में होने वाला है, फैट एग्ज़ाम। तो इसके रिगार्डिंग एक बेसिक सा इंस्ट्रक्शन था मेरा, जो कि यदि तुम फॉलो कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। जेनविन क्या होता है कि तुम लोग हर क्वेश्चन को 20 मिनट का टाइम देते हो, ठीक है, क्योंकि कैट के लिए 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 1 घंटा का टाइम, और ऐसे करके तुम टाइम देते होगे। तो मेरे ख्याल से वो गलत कर रहे हो तुम। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं तुम्हें बता देता हूँ इसके ज़रिए। तुम हर क्वेश्चन को 15 मिनट टाइम दो, ठीक है। इधर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 मिनट का टाइम दो एक क्वेश्चन को बनाने में। जब फैट का एग्जाम होगा उसमें 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, 6 क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें जो अपना पूरा टाइम लगेगा वो 90 मिनट का टाइम लगेगा। इसके बाद तुम्हारे पास 30 मिनट का टाइम बच जाएगा, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं तो तुम्हें हाथ से सबमिट करना है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लगता है ऑनलाइन के मोड में, इसीलिए मैं वो टाइम यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 90 मिनट तुम टाइम जब दोगे तो तुम्हारे पास रेस्ट 30 मिनट बचेंगे। 30 मिनट्स में से क्या होगा कि तुम्हारा 10 मिनट का टाइम तुम दो अपने आप को, कि उस जो भी लिखे हो उसको पूरा रिवाइज करने का। अब रिवाइज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली तुम्हारे हर मॉड्यूल से ये भी बेसिक सा इंस्ट्रक्शन है, इसको भी ज़्यादा माइंड में रखना। जिस भी मॉड्यूल में यदि न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, या फिर कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, आई मीन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो 90% चांसेस है इस बात की कि वो क्वेश्चन इन्हीं दो में से होगा, थ्योरी नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स को हर मॉड्यूल से क्वेश्चंस क्रिएट करने रहते हैं, तो वो क्या होता है कि थ्योरी भी क्रिएट कर देते हैं और प्लस में तुम्हारा न्यूमेरिकल्स या कोडिंग टाइप के भी क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस का सफलिंग होता है और उसके अनुसार तुम्हें मिलता है। तो उस केस में हो सकता है कि उसका थ्योरी तुम्हें मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसकी चांसेस सिर्फ 10% है। यदि उस मॉड्यूल में न्यूमेरिकल्स या कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस है तो ज़्यादातर चांसेस 90% कि तुम्हें ऐसे ही टाइप के कोडिंग मिलेंगे जिनको सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट का टाइम रखना उस चीज़ को देखने के लिए कि जो तुमने लिखा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब 20 मिनट का टाइम में तुम करोगे क्या? 20 मिनट के टाइम में तुम ये देखो कि किस क्वेश्चन को तुम सबसे बेस्ट आंसर और कर सकते हो, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। तो उसके बाद उसमें एक पेज को ऐड कर दो और उसमें थोड़ा सा कुछ भी लिख दो, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है एक पेज या हाफ पेज, जो भी तुम्हारा मन में आए जो तुम लिख सकते हो उसको लिख दो। ये स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करनी है तुम्हें, इसके लिए यदि मैं बात करूं, क्योंकि देखो तुम यदि 20 मिनट या 25 मिनट, मान लो 25 या 30 मिनट तुम किसी एक क्वेश्चन को दे देते हो, फिर भी तुम्हें 10 मार्क्स नहीं आने वाले हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम तुम्हें आएंगे तो 9 मार्क्स, ठीक है। कि मतलब ये मैं एक जनरल केस बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल अलग है, एक्सेप्शन इज एवरी वर्क। अब कोई स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा तेज हुआ तो अलग बात है भाई, ये स्कोर कर सकता है। तो मान लो तुम्हें 9 आने वाले हैं या 8 आने वाले हैं, जनरली यही होता है। तो अब 25-30 मिनट तुमने एक क्वेश्चन पे बर्बाद किए, लेकिन एक स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा तेज था, उसने 15-15 मिनट में 2 क्वेश्चंस को बनाए। एक क्वेश्चन में यदि 6-6 नंबर में उसको मिले तो टोटल हो गए 12, ठीक है। ये प्लस का साइन होगा, तो 6-6 हो गए 12 मिनट। उसने 30 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसे मिले 8, लेकिन एक स्टूडेंट ने 15-15 मिनट में सॉल्व किया, उसे 6-6 नंबर ही मिला लेकिन उसे 12 नंबर, यानी कि 4 नंबर तुमसे ज़्यादा ले आया। तो ये स्ट्रेटेजी एकदम माइंड में रखना कि 15 मिनट से किसी क्वेश्चन को तुम्हें ज़्यादा देना ही नहीं है, चाहे तुम कितना भी बेस्ट आंसर क्यों ना जानते हो। उसका आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तुम थ्योरी भी सोच रहे हो लिख दे, प्लस उसका एक एग्जाम्पल भी दे दे। तुम चाहे कितना भी बेस्ट क्यों ना जानते हो, 15 मिनट से ज़्यादा का कोशिश मत करना। 4 लाइन ही थ्योरी लिखना और उसके बाद कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या प्रोग्रामिंग का सॉल्व कर लो, कैलकुलेटिव जो भी है सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकल्स। उसके बाद यदि लास्ट में 20 मिनट बचेगा उसमें वो चीज़ कर लेना जो तुम एडिशनल करना चाहते थे, बट शुरुआत में मत करना। ये 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम तुम्हें नहीं देना है। यदि बहुत ही ज़्यादा मतलब तुम्हें लग रहा है कि नहीं, यदि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मतलब उससे भी ज़्यादा करोगे ना, तो मतलब एक लास्ट जो आखिरी बाउंड्री है वो 20 मिनट का है।
इससे ज़्यादा यदि तुम किसी क्वेश्चन में देते हो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम में से 6 क्वेश्चन में से तुम पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तुमसे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि बताना चाहिए कि पहला चीज़ ये याद रखो कि जिस भी मॉड्यूल में यदि न्यूमेरिकल्स और कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस है, वहाँ से वही चीज़ आएंगे। यदि कोई केस स्टडीज़ है तो कोई केस स्टडी ही आएगा। मतलब मेरा ये कहने का है, एक्सपेक्ट मत करना 2 एग्ज़ाम तुम दे चुके हो, ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दैट, ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। दूसरी चीज़, 15 मिनट वाला रूल एकदम फॉलो करो, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, आई होप नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज़ है जिसको बताना है विंटर सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेके, इसको देखो और एग्ज़ाम दो अच्छे से। ऑल द बेस्ट।